बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो क्लास आप सब बच्चों को मैं सेकंड ईयर में आने पे प्रमोट होने पे खुश मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको इस नई क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। तो क्लास जैसे देखें, ये जो ना हम लोग क्या करेंगे, आपकी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे। आपको ये पता है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अभी इदारों का खुलना नामुमकिन है, लिहाजा ये ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपकी क्लासेस का इजरा किया जा रहा है। तो आपने इसको बिल्कुल सीरियसली लेना है, ठीक है। और जो सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको कंसिडर करना है बाकायदा। तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप पढ़ने लगें तो आप अपनी कापी और पेंसिल लेके बैठ जाएँ, ठीक है जी। अपनी बुक्स वगैरह भी पास रखें ताकि जो निशान वगैरह मैं आपको लगवाऊँ कि आपने कितना याद करना है, वो चीज़ें भी आप क्या करें, मेंशन करते रहें साथ साथ। और जो भी मैं बात यहाँ पे लिखूँ आप उसको क्या करें, अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपके अभी से ही नोट्स बनना शुरू हो जाएँ। दूसरा ये है कि जी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन पैदा होता है कि आप सवाल किस तरह से हमसे पूछें, तो उसका बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ना, तो कापी पेंसिल आप अपने पास रखें। कोई भी जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए आप फ़ौरन से उसको नोट कर लें। तो बाद में उसको आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो ना उसको आप सेंड करके पूछ सकते हैं, थ्रू वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज जो ना आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार होगा। अब थोड़ा सा आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए। देखिए आपकी जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है ना, ये टोटल 16 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। अब उसकी डिवीजन कुछ किस तरह की है, देखिए इससे मैं थोड़ी सी इसमें आपको मज़ीद इसमें हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पर मुश्तमिल है। ये पहले 6 चैप्टर जो हैं, ठीक है। उसके बाद 7 to 14 इसको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, दैट्स अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर जो 16 है, दैट्स अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए हम मुख्तलिफ वो छोटी क्लासेस में जैसे हमने ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आज ये देखिए कितने कितने चैप्टर्स एक एक ब्रांच के ऊपर हमारे आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऑब्जर्व किया। अब यानी यहाँ पे हमने पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमने किस चीज़ का स्टार्ट लेना है। तो ये देखिए जो इसका ऑर्गेनिक पोर्शन है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टार्ट लेंगे। इसकी वजह यह है कि जैसे देखिए आपके जो पेपर का मेजर पोर्शन है ना, वो आपकी इसी पोर्शन से आता है, इसी प्रोपोर्शन से आता है, यानी ऑर्गेनिक से ज़्यादा बनता है जो ना, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा सा ना ये इजी वन है, ठीक है, मज़े का भी है और सारी चीज़ों का आपस में एक लिंक है। तो सबसे पहले हम अपने यानी कि इस सेकंड ईयर का आगाज़ कहाँ से, कौन से ऑर्गेनिक पोर्शन से करेंगे और इसके चैप्टर नंबर 7 का से स्टार्ट लेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। और अगर आप बुक पे देखें तो नाम क्या है जी चैप्टर का, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आते साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे। अच्छा ये देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तारफ़ देने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूँकि हमने पढ़ना किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ना जो ना, ठीक है। द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज बेसिकली गिवन द नेम एज क्या जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ना, ठीक है। ये तो वैसे उर्फ़ आम में किसकी जो शॉर्टकट से डेफिनेशन करते वो इस अंदाज से करते जो ना, लेकिन उसकी तरफ प्रोसीड करने से पहले ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या, देखिए इन द वेरी स्टार्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, कंपाउंड्स को, देखिए हमने ये पढ़ा नहीं था कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन टुगेदर देन कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये नहीं जैसे कि बेसिकली ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। यानी इन द वेरी स्टार्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसोर्सेज की बुनियाद पर, यानी कौन से माखज़ से, कौन से सोर्स से हम इनको गेन करते हैं, कौन से इनके रिसोर्सेज हैं, उस बेस पे क्या किया कि आपके इन कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया। एक थे जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक थे जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया, और एक तरह के कंपाउंड्स थे जिन्हें नाम दिया गया किसका जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। दूसरी तरह के क्या थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर देखिए से ऑर्गेनिक पे आप गौर करें, ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनिक, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, क्या जी,
ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, हम इसको बोलते जो ना, और इसका लफ्ज़ी मतलब होता है लिविंग मैटर, लिविंग मैटर। तो लिविंग मैटर को बेसिकली क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक बोला जाता है। तो फिर क्या मतलब हुआ, देखिए हमने यानी उस वक्त जो इनको डिफाइन किया गया, द कंपाउंड्स विच आर obtained from living resources, that is from plants and animals, were given the name as organic compounds। तो क्या पता चला जी कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग रिसोर्सेज से गेन किए जाते हैं, उनसे डिराइव किए जाते हैं, ये उनके यानी ये लिविंग रिसोर्सेज उनके मुआखज़ हैं, उन्हें हमने नाम क्या दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे देखिए आप बात करते हैं प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, अमाइनो एसिड्स की, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं, ये ऐसी चीज़ें कि उर्फ़ में अगर हम इनको देखें तो ये डायरेक्ट हम इनको क्या करते हैं, प्लांट से या एनिमल से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को उन्होंने कहाँ पे रखा, किस कैटेगरी में रखा, उन्होंने इनको नाम दिया किसका जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सही है। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे देखिए ऑर्गेनिक, इसके पीछे इन लगा दे तो क्या बन जाएगा, नॉन लिविंग जो ना, ठीक है। नॉन लिविंग मैटर की बात हो रही है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज की बात हो रही है। सो द कंपाउंड्स obtained from non-living resources were given the name as inorganic compounds, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। यानी जो ऐसे कंपाउंड जो मिनरल रिसोर्सेज से, जिनके रिसोर्सेज क्या है, सब मिनरल्स हैं, जैसे जिनको हम ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। जैसे देखिए हम बात क्या करते हैं, ये NaCl की बात करते हैं, KCl की बात करते हैं, मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स देख लें, KCl हो गया, NaCl वगैरह हो गया, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ये सारे के सारे के ये मिनरल रिसोर्सेज से ये कंपाउंड्स गेन किए जाते हैं। सो उस वक्त इनको नाम किसका दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब ये नीचे देखिए कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में क्या था, साइंटिस्ट का कहना क्या था, इवन के उस वक्त का जो सेट माइंड बना हुआ था, इवन के एक साइंटिस्ट ने जो है 1815 के अंदर, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जैकब बर्जीलियस नामी एक साइंटिस्ट ने क्या किया था 1815 के अंदर, कब जी, 1815 के अंदर बाकायदा से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से एक थ्योरी पेश की थी, जिसका नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था जी उसका, वाइटल फोर्स थ्योरी जो ना। इस बंदे का ये मानना ये था कि ये कहा करता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी तैयारी के लिए क्या होती है, एक कुव्वत हयात की, यानी एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो इंसानी पहुंच से बाहर है। क्या जी, जो इंसानी पहुंच से बाहर है। लिहाजा ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सिर्फ जो ना लिविंग थिंग्स के अंदर ही बन सकते हैं। यानी वो जो कुव्वत हयात है, वो जो वाइटल फोर्स है, ठीक है जी, वो जो कुदरत कामला है, वो सिर्फ किस में पाई जाती है, किस में एग्जिस्ट करती है, लिविंग थिंग्स के अंदर, जो है जिंदा जानदारों के अंदर वो पाई जाती है। लिहाजा ये उनके अंदर बनते हैं। सो इस बंदे ने क्या किया, ये अपनी एक थ्योरी पेश कर दी। क्या नाम था उसका जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। कब इसने प्रेजेंट की थी ये थ्योरी जो ना, 1815 के अंदर। क्या था जी तारीख में, 1815 के अंदर इस बंदे ने क्या की, अपनी थ्योरी पेश की। अब इसकी थ्योरी के मुताबिक जो अकॉर्डिंग टू this theory states that
ये देखिए इसकी स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी synthesized by and within the living things. By and within the living things. जैसे देखिए हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, स्पेशली ग्लूकोज की बात करते हैं, तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर वो एक ख़ास तरह के प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस बंदे का ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये जिंदा जानदारों के अलावा इनको तैयार किया ही नहीं जा सकता। अब देखिए इसकी इस थ्योरी की वजह से, इसके इस कंसेप्ट की वजह से तकरीबन 13 साल तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने का सिलसिला किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया। लैब्स के अंदर किसी बंदे ने इसको इसके लिए ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, 13 साल तक वो काम जो है खटाई में पड़ा रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स के अंदर तैयार करने का। ठीक है, फिर क्या होता है 1828 के अंदर वोलर नामी एक साइंटिस्ट उठता है, तो वो क्या करता है 1828 के अंदर, ठीक है, वोलर ने क्या किया था कि इस नज़रिए को पाश किया। उसने क्या किया, इस जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको, इस कंसेप्ट को उसने रद्द किया। इसने बेसिकली क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली एक यानी मिनरल रिसोर्सेज से गेन किया गया एक कंपाउंड जो ना अमोनियम सायानेट नामी एक कंपाउंड को इसने हीट किया और वहाँ से क्या किया, इसने यूरिया प्रिपेयर किया। जब इसने उसको हीट किया तो इसको क्या मिला जी, यूरिया मिला। ठीक है ना, तो यानी उसके बाद क्या था कि यानी इससे पहले यूरिया जो था ये एनिमल यूरिन से इसको गेन किया जाता, एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यानी साइंटिस्ट के माइंड में ये बात आ गई कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, बाकायदा से यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो उसके बाद ये जो थी ना वाइटल फोर्स सीरीज़ का रद्द हुआ और उसके बाद कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो ना मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल में लाकर नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना शुरू किए। और ये जो एक यानी कि एक था एक नज़रिया जो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, उसका क्या हुआ, इस तरह से रद्द हुआ। ठीक है, फिर यानी जैसे कि बाद में ना साइंटिस्ट ने ये कोशिश की, काविश की कि यार ये देखिए से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से अब तो ये है कि सिर्फ जो लिविंग रिसोर्सेज की तक बात तो महदूद तो नहीं रही ना, क्योंकि आप यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ तरह के मिनरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाकर सारी मुख्तलिफ तरह के जो आपके ऐसे कंपाउंड्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको मिनरल रिसोर्सेज से गेन करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के हम क्या करते हैं, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये फिर नतीजा किस्सा पारी ना बन गया। अब क्या था, यानी कि एक ज़रूरत थी जो ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से तहकीक की जाए कि कौन सी चीज़ इनमें कॉमन है। अब ये नहीं जैसे कि जब केमिकल एनालिसिस किया गया ना किसका, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनमें कार्बन और हाइड्रोजन को एक इसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे पाया गया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे आपके, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को एक इसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे पाया गया। और इसके अलावा ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाज़ के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और हेलोजेंस के एटम्स वगैरह ये भी ऑब्जर्व किए गए, ये भी ऑब्जर्व किए गए। और लेकिन चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल थे, जिन्हें नाम क्या दिया गया, हाइड्रोकार्बन्स का। सिंपल वन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे वर गिवन द नेम एज हाइड्रोकार्बन्स। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर डेफिनेशन की गई, जो मॉडर्न डेफिनेशन आज के दौर में हम करते हैं किस हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो हम क्या करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो मॉडर्न डेफिनेशन हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो फिर क्या बनती है डेफिनेशन, देखिए द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर known as organic compounds
and study of these organic compounds is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये चीज़ आज की हम मॉडर्न डेफिनेशन करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो अब इन जैसे कि इसके अलावा और इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं मज़ीद आगे चलने की। अच्छा, तो जैसे देखिए क्लास मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये मॉडर्न डेफिनेशन आपके सामने रखी जो ना, ठीक है, कि यानी ऐसे यानी वो। अब देखिए इसकी एक और डेफिनेशन हम ये करते हैं, एक आप अगर मज़ीद इसके अलावा डेफिनेशन करना चाहते हैं, ये बहरहाल ज़रा ज़्यादा आसान किस्म की, सहल किस्म की डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी जो ना। तो अब इसमें करेंगे क्या कि देखिए एक और है, द स्टडी of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मैं हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव से मेरी मुराद क्या है, लेट्स से जैसे देखें ये मैं आपके सामने ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ, हाइड्रोकार्बन लिखता हूँ मीथेन, ठीक है। इसमें क्या है, एक कार्बन के साथ थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के 4 एटम्स आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, इसमें से इसके एक हाइड्रोजन को किसके साथ, क्लोरीन के एटम के साथ रिप्लेस कर दूँ से ये क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, यही चीज़ जो ना आपकी क्लोरोमीथेन बन जाएगी। दिस वन इज द मीथेन एंड दिस वन इज द क्लोरोमीथेन। और ये इट इज़ बिलीव दैट दिस क्लोरोमीथेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्या जी, मीथेन। तो यानी जैसे कि ये आपका क्या था, ये हाइड्रोकार्बन था और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड्स का जो मुताला ना, इनको जो स्टडी करना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये देख लें, हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दे आर गिवन द नेम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और अब यानी जैसे कि इन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, यानी इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। तो ये थी आपकी मॉडर्न केमिस्ट्री की डेफिनेशन। यहीं तक हम इस पहले लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं और बाकी बात इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।